ट्रैक्टर बनाने से लेके वो टेस्टिंग तक जितना भी अनुभव है वो हम सारा ट्रैक्टर बनाने में लगाते हैं। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी के पास 120 सालों का ट्रैक्टर बनाने का अनुभव है। हमारे नोएडा प्लांट में 35 हॉर्स पावर से लेके, वैसे तो 20 हॉर्स पावर का भी बनाना शुरू कर दिया है, अभी 35 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर नोएडा प्लांट में बनता है। जैसे ट्रैक्टर का पेंट है, पेंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा पेंट है सीईडी पेंट बोलते हैं उसको, सीईडी पेंट, और ये हमारा कॉमन है, सभी मॉडलों में सेम पेंट होता है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं नोएडा प्लांट से हूँ और रहने वाला मैं हरियाणा का हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 20 साल से मैं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में हूँ और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो ट्रैक्टर बनाने से लेके और टेस्टिंग तक जितना भी अनुभव है वो हम सारा ट्रैक्टर बनाने में लगाते हैं। वो आप लोगों के सहयोग से कस्टमर के पास जा करके हमें कस्टमर को क्या क्या बदलाव चाहिए, क्या क्या तकनीकी चाहिए, वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम अपना न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी के पास 120 सालों का ट्रैक्टर बनाने का अनुभव है। यानी कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि आज ट्रैक्टर बनाया कल को मार्केट में फेंक दिया। कोई भी जब कंपनी कोई भी ट्रैक्टर या नई तकनीकी बनाती है तो उसको पूर्णतः अपने लेवल पे 2 से 3 साल तक टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद जब कंपनी को पूरा पेत हो जाता है कि मेरा ट्रैक्टर अब बिल्कुल ओके हो गया है, उसके बाद मार्केट में लॉन्च करती है। बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी कि जैसे किसान ट्रैक्टर लेता है, लेने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसमें कंप्लेंट आना शुरू हो जाता है। यानी कि वो कंपनी ऐसी होती है कि आज आपने डिमांड रखी, हमें ऐसी तकनीकी चाहिए, रात को बनाया और सुबह आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया। तो न्यू हॉलैंड के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी कोई भी ऐसा मॉडल या कोई भी ऐसी तकनीकी बहुत जल्दी से निकालती नहीं, उसको पूरा अपने लेवल पे टेस्ट करती है, तब जाकर के मार्केट में पेश करती है। तो हमारे नोएडा प्लांट में 35 हॉर्स पावर से लेके, वैसे तो 20 हॉर्स पावर का भी बनाना शुरू कर दिया है, अभी 35 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर नोएडा प्लांट में बनता है। बहुत सारे किसान हमारे प्लांट में जाते रहते हैं। मैं आप लोगों को भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नजदीकी डीलर या हमारे मैनेजर साहब से मिलके अपना कोई प्रोग्राम बनाइए और हमारे प्लांट की तकनीकी देखिए कि वहाँ कैसे ट्रैक्टर बनाया जाता है। जब ट्रैक्टर पे आप वहाँ प्लांट में देखेंगे तो शायद हमें बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसान समझ जाएगा, क्योंकि आज पंजाब का किसान, हम पूरे इंडिया में मतलब अपनी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन पंजाब में कस्टमर को हम सबसे प्रायोरिटी मानते हैं, क्योंकि पंजाब का कस्टमर जो भी तकनीकी आती है पहले यहाँ पंजाब में यूज होती है, उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा, यूपी, उसके बाद साउथ की तरफ जाती है। तो पंजाब का कस्टमर एजुकेटेड कस्टमर है, तो इसलिए वो नई तकनीकी दे करके ही अपना ट्रैक्टर खरीदता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2-4 चीजों के मतलब जो फीचर है हमारी कंपनी के, कि जैसे ट्रैक्टर का पेंट है, पेंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा पेंट है सीईडी पेंट बोलते हैं उसको, सीईडी पेंट, और ये हमारा कॉमन है, सभी मॉडलों में सेम पेंट होता है। सीईडी पेंट का मतलब होता है कैथोड इलेक्ट्रा डिपोजिशन, यानी कि कंपनी जो पेंट करने की तकनीकी बनाती है, आपने दूसरी कंपनी में कभी विजिट किया हो तो पहले स्प्रे किया जाता है, स्प्रे आते हैं, उसमें ट्रैक्टर चलता रहता है, स्प्रे आता है तो उसमें धूल वो गैस से बन करके पूरा ट्रैक्टर पे चिपक जाता है। उसके बाद गर्म भट्टी आती है, हीट वाला, हीट लेकर के उसको सुखाते हैं। यानी कि एक ट्रैक्टर पे 2 से 2.5 लीटर तक का पेंट लगता है दूसरी कंपनी में। और न्यू हॉलैंड का आप प्लांट में विजिट करेंगे तो देखेंगे कि वो ट्रैक्टर को पूरा डुबोती है, टैंक होता है पेंट का, उसमें पूरा ट्रैक्टर को डुबोया जाता है। और जब कोई ट्रैक्टर डुबोया जाता है तो एक ट्रैक्टर के ऊपर 8 लीटर से लेकर के 9 लीटर तक का पेंट लगता है। ये कंपनी ने अपनी नापा हुआ, और उसको जब पेंट को डुबो के बाहर निकालते हैं
तो उसको करंट देते हैं, बिजली का करंट देते हैं, यानी कि हीट में नहीं जाने देते उसको, बिजली के करंट से चिपकता है और बिजली के करंट से ही वो सूखता है। यानी देखोगे पुराना से पुराना ट्रैक्टर कंपनी न्यू होने का कोई मॉडल देखोगे, वो जितना भी पुराना होगा उतनी इसके अंदर ज्यादा चमक है। ये हमारा कॉमन फीचर हो गया। उसके बाद देखोगे तो ब्रेक, हमारा ब्रेक है पूर्णतः तेल में डूबा ब्रेक है। कोई भी मॉडल उठाएंगे सब में सेम तकनीकी है, यानी कि वो पूरी वाटर शील्ड है, उसके अंदर पानी नहीं जाता, तेल में डूबा हुआ है। जैसे ब्रेक मारोगे गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो घिसाई नहीं होगी, घिसाई नहीं होगी तो एम्ब्री भी नहीं बनेगी, एम्ब्री नहीं बनेगी तो फिर बक्सा आपका जीवन में कभी खराब भी नहीं होगा। और जो ब्रेक आज ट्रैक्टर में लग रही है वो 20 साल तक भी वही ब्रेक लगेगी। यानी ब्रेक हमारा कॉमन OIB है। क्लच देखेंगे, क्लच शॉर्ट क्लच है, यानी कि उंगली से भी क्लच दबाएंगे तो वो मतलब पूरा दिन काम करने में कस्टमर को कोई थकावट नहीं होती। गियर बॉक्स हमने किसान के हिसाब से हमने क्रीक पर भी बनाया हुआ है और यूजी गियर बॉक्स भी बनाया हुआ है। यूजी जो आपने देखा होगा, न्यू हॉलैंड एक ऐसी कंपनी है जो भी तकनीकी लेके आती है वो सबसे पहले एडवांस तकनीक न्यू हॉलैंड लेके आती है, बाकी कंपनियां बाद में लेके आती हैं। आपने देखा होगा 12+3 गियर बॉक्स कौन सी कंपनी में आता था, पहले किसी में नहीं आता था। आज तकरीबन कंपनियां हमारे मतलब वहां तक आ चुकी है। हमने जो फ्यूल टैंक लगाया है, अगर मैं आपको थोड़ी लोकल भाषा में बताऊं तो जिस तरह की इंसान का मेन पार्ट उसका हार्ट होता है, दिल होता है, अगर उसका दिल ठीक ठाक है, यानी कि इंसान कभी कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट इस तरह का कोई नशाबाज नहीं करे तो उसका सालों साल चलेगा। इसी तरह इंजन का जो मेन पार्ट है वो है उसका हार्ट, उसका पंप, FIP बोलते हैं उसको। अब FIP को बचाने के लिए FIP के 3 दुश्मन होते हैं, कचरा, पानी और हवा। अगर ये 3 चीज उसके अंदर नहीं जाएगी तो इंजन की एक लाइफ बनी रहेगी। और यही हमारे ट्रैक्टर का जो इंजन की जो लाइफ है सालों साल की है, वो यही राज है। तो हमने उसके अंदर कचरा, पानी और हवा ये जाने नहीं दिया। कस्टमर गलती करेगा तो भी नहीं जाएगा। यानी कि अंदर उसके अंदर देखेंगे फ्यूल टैंक है, वो पॉलीमर फाइबर का फ्यूल टैंक दिया गया है। उसके अंदर पानी बनेगा तो जंग नहीं जमेगा, जंग नहीं जमेगा तो कचरा नहीं बनेगा, कचरा खत्म कर दिया। वाटर स्प्रेटर दिया हुआ है पानी निकालने के लिए, लेकिन वाटर स्प्रेटर भी 3 है। अगर आपने कभी नहीं देखे हो तो मैं ट्रैक्टर से दिखाऊंगा। 2 डीजल फिल्टर भी है, एक अलग से बाहर दिया गया है। हवा, अगर हवा देखेंगे तो किसान के हाथ में होती है कि हम अगर वो डीजल नहीं डालेगा तो हवा लेगा, बाकी कचरा और पानी ये कंपनी ने बचा दिया गया है। जब शुरुआत में हमने ये फ्यूल टैंक, अगर आप प्लास्टिक का बोलो तो ठीक नहीं लगेगा, इसका मेटल का नाम है पॉलीमर फाइबर। लोहे की कीमत से भी इसकी डबल कीमत है। तो दूसरी कंपनियां इसमें हमारी बुराई गाती थी, लेकिन आज वो कंपनियां भी धीरे धीरे इस तकनीकी पे आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी हमारी एडवांस चलती है, सबसे पहले फीचर टेक्नोलॉजी लेके आती है, उसके बाद मार्केट में आते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभिनंदन जी को बोलूंगा थोड़ा। Please subscribe our YouTube channel, Farm Era, and also follow on Facebook and Instagram. Don't forget to like and share this video with your friends.